जय हिंद, राम राम। मैं रोशन, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। एक जर्नी है 2024 14 अगस्त की। हमने प्लांटेशन किया इस फील्ड पर। ऑलरेडी जो खेत आप देखते थे जिसमें 3000 प्लांटेशन लगाकर, पौधा लगाकर फर्स्ट क्रॉप लिया, सेकंड क्रॉप लिया, उसी में इसी वक्त इस बार 2024 में 14 अगस्त को प्लांटेशन करने के बाद जल भराव, खेत में बारिश हुई, उस तरीके से सामने हुआ था। बारिश के बाद पौधा रुका, खरपतवार ज़्यादा हुआ, तो हमने इसमें सोनालिका ट्रैक्टर देख सकते हैं इस तरीके से पूरे खेत में जुताई कराया। और आपको बता दूं, जो लोग नए हैं, ये 7.5 फीट 4.5 7.5 बाई 4.5 ग्राफ है। और पानी जल भराव होने के कारण पौधा नहीं चला, तो जुताई कराया। जुताई करने के बाद खेत इस तरीके से बना। और जहाँ पर जुताई नहीं हो पाया था वहाँ पर हमने कुदाल से वहाँ पर गुड़ाई किया। उम्मीद यही था कि बारिश हुई फिर बीच में, और पौधे के साइड में थोड़ी थोड़ी गुड़ाई के समय मिट्टी लगी थी हल्की। उसके बाद फिर से थोड़ा थोड़ा खरपतवार निकलना चालू हुआ उसके 5 से 7 8 दिन के बीच में, क्योंकि हमने जब जुताई कराई तो उसकी रात में ही, दूसरे दिन ही बारिश हो गया। तो फिर क्या किए, अपने ट्रैक्टर आइसर ट्रैक्टर के बैक साइड में एक पाटा लगाया, उसी पाटे से अभी आप देख पाएंगे पूरा। फिर जुताई किया इसका। लगाने के बाद से पौधे में कोई फर्टिलाइज़र प्रयोग नहीं किया। ऑलरेडी आप लोग को बता दूं, इस खेत में एक आलू का खेत था, और लगभग इसमें 14 ट्राली गोबर की खाद पड़ी थी, और 3 ट्राली गोबर की खाद गड्ढे में पड़ी थी। गड्ढे भी इसमें लगा था। और अपने आइसर ट्रैक्टर से जुताई करने के बाद खेत की कंडीशन इस तरीके से बन गई। और उसमें इतना धूप था, आप देख पा रहे होंगे चेहरे पर, झुर्रियाँ टाइप की बन गई थी। मेहनत होता है। तो हमने सोचा कि अब इसका हम पूरा प्रोसेस कर लिए हैं। अब इसमें यूरिया, डीएपी कुछ हद तक और सल्फ़र मिक्स करके इसको पौधे की चारों समकक्ष में दिया जाए, यही प्लान बन रहा था। पौधे सारे स्मूथ थे। हमें लगा कि पौधे अब तो स्पीड पकड़ेंगे और अच्छा ग्रोथ लेंगे। हमने सारी मेहनत और अपनी सब कुछ लगा दिया था इसमें। अभी आप आगे सामने पूरा फील्ड अभी देख पाएंगे क्या रहा है इस 14 अगस्त 2024 अभी जो हम प्लांटेशन किए हैं इसका। तो वो पूरा पौधा अपने ही आइसर ट्रैक्टर से, कल्टीवेटर जैसे तरीके से आपने देखा, लग रहा है जैसे रोटोवेटर चला है। जो किसान भाई नए हैं, जिनके पास केवल ऐसे छोटा ट्रैक्टर है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। कल्टीवेटर नीचे पीछे और एक पाटा लीजिए। उसके बाद हमने इस खेत की सिंचाई किया और पौधे के साइड में मिट्टी लगाया 2-2 फावड़ा से। तो पौधा ग्रोथ में आप ऑलरेडी देख सकते हैं हमारी मेहनत को। जहाँ पर पौधे में बारिश हुई थी, जल भरा हुआ, फिर इस तरीके से बनाया। बनाने के बाद आगे अभी आप देख पाएंगे क्या विसंगति है और कैसा अभी इस फील्ड का नज़ारा है इस समय। तो सिंचाई और इसके बाद, क्योंकि जुताई करते वक्त उस खेत में नमी नहीं था इस खेत में, तो हमने कहा कि नहीं, सिंचाई करके इसमें डीएपी, यूरिया और सल्फ़र थोड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इसमें प्राइमरी भोजन वही केवल। उसके बाद इसमें बारिश इतना हो गई, हर साल होता है लेकिन इस बार कोई रिकॉर्ड बारिश का नहीं था, इतना बारिश हो गई। जैसा कि आप लोग इसके पूर्व वीडियो में देखा था, हमने डाल दिया था उस समय का वीडियो। तो हमने सोचा इस खेत को हम सुधार पाएंगे कि नहीं। और लगातार इसके बाद से बारिश नहीं हुई, बीच में थोड़ी हल्की हुई पर बारिश नहीं हुई। तो इसमें हमें अच्छा ये लगा कि जब बीच में बारिश नहीं, थोड़ी थोड़ी हुई लेकिन ज़्यादा नहीं हुई, तो इस खेत में लगभग 10 से 15 दिन इसमें पानी था। पौधे के समकक्ष में लगभग 7 से 8 दिन पानी था, और पौधे के लाइन में बीचों बीच तो 15 दिन तक पानी था। लेकिन उसके बाद हमने इस पौधे खेत को रिकवर करने की सोचा, तो बीच में कई दिन इस खेत में आया नहीं। लेकिन फंगस से तो बचाना ही था, क्योंकि जो कहीं कहीं पर ऐसे थे, अभी आप देख पाएंगे 1600 प्लांट है, 7.5 बाई 4.5 ग्राफ है इसका। और कहीं कहीं पर तो 1600 में लगभग 300 पौधे तो ऐसे थे जो डूब गए थे पूरा। ना कहीं पर जल निकास व्यवस्था, कहीं पर गन्ने गिर गए थे, किसी का धान गिर गया था। तो देख सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ब्लू कॉपर इस पौधे के पानी में ही इसको लेकर डाला पौधे के कक्षाओं में, क्योंकि फंगस ना लगे। उसके बाद उसके लगभग 20 दिन बाद खेत इस तरीके से बना।
और तमाम जंगली खरपतवार निकले, तो हमने फिर से इसमें एक बार रोटोवेटर स्वराज, सबसे पहले सोनालिका, फिर आइसर, फिर देख सकते हैं स्वराज। अब इस बार जुताई आप देख पाएंगे, पूरा खेत बारिश झेला। जहाँ पर हम सोच रहे थे कि इसमें कुछ दिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा फर्टिलाइज़र के तौर पर, कुछ नहीं दे पाए। अब इसमें हम पूरा जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद इसको प्राइमरी फूड देंगे, क्योंकि अभी तक केवल ये नेचुरल तरीके से चला। इसको थोड़ा अपटेक करेंगे और फाइनली हमने इस खेत को जुताई पूरी तरीके से कराया। और ये जुताई हमने कराया 24 अक्टूबर 2024 को। 24 अक्टूबर 2024 को ये फील्ड हमारा ऐसा है। तो आप लोग बने रहना। अभी हम इस खेत में क्या करने वाले हैं, सारी अपडेट आपको मिलेंगी और कैसा रहेगा इसका फाइनल हार्वेस्टिंग, कटिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।